अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि एटम बहुत स्मॉल पार्टिकल है। हम इसको नेकेड आई से, लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से को यूज़ करना पड़ता है और इसका साइज़ इतना छोटा है कि एक फुल स्टॉप में ऑलमोस्ट 2 मिलियन एटम्स होते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि इसका मास फाइंड आउट करने के लिए हमें ऑर्डिनरी फिज़िकल बैलेंस वगैरह से हम इसका मास फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एटम का मास फाइंड आउट करने के लिए हमें एटम को दूसरे एटम्स के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हमें कंपैरिजन से पता चलता है कि एक एटम कितना हैवियर है और दूसरे एटम्स कितने लाइटर हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से कंपैरिजन को कंटिन्यू करते तो ये कंपैरिजन और इवन कैलकुलेशन ऑफ मास ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। इसलिए इन कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक बेसिक यूनिट की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हम एक यूनिट के कंपैरिजन में एटम के मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो यूनिट हम कार्बन एटम को यूज़ करके बनाते हैं। कार्बन एक सॉलिड सब्सटेंस है, नॉन मेटल है, लेस रिएक्टिव है, कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव है। इसको हैंडल करना बहुत इजी है। तो कार्बन एटम का जो हम आइसोटोप लेते हैं वो 12 वाला है, ठीक है। अब इस कार्बन एटम से हम चाह रहे हैं कि एक यूनिट डिराइव करें, ठीक है। यूनिट किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आप फिज़िक्स में पढ़ चुके हैं कि कोई भी क्वांटिटी को जब हमने मेजर करना होता है तो हम यूनिट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम मीटर की यूनिट यूज़ करते हैं और फिर हम फिक्स कर लेते हैं कि 1 मीटर कितना है और फिर कंपैरिजन में कितने जो है वो डिस्टेंस किसी चीज़ ने कवर किया है। सिमिलरली हम एटम को भी कंपैरिजन से फाइंड आउट करने लगे हैं। तो इसके लिए हमें एक यूनिट चाहिए। इस यूनिट को जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और ये किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, हम कार्बन एटम लेते हैं इसके जिसका मास 12 है, ठीक है। इसके 12 इक्वल पार्ट्स करेंगे हम, तो हर पार्ट जो है वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एक पार्ट आपके सामने है ये एक पार्ट 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है, ठीक है। ये एक यूनिट हमें मिल गई है। चूँकि ये एटम की यूनिट है, एटम के मास की यूनिट है, इसलिए हम इसको 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और इसको 1, ये 1 है और ये किसके इक्वल है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। यानी एक कार्बन जो खुद 12 था उसके अगर हम 12 पार्ट करते हैं तो उसका जो 1 पार्ट है यानी उसे हम कहेंगे 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम और वो होगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारे पास एक यूनिट आ गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, बिल्कुल इसी तरह से एटॉमिक मास की यूनिट हमारे पास आ गई है जिसे हम कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट और ये 1 होगी। अब ये स्टैंडर्ड फिक्स कर देंगे। इस एक पार्ट से हम बाकी एटम्स का कंपैरिजन करके फाइंड आउट करेंगे कि उस एटम का मास इस यूनिट के मुकाबले में कितना ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं कि अब इसको हम किस तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। इट इज़ द मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये किसी भी एलिमेंट का वो मास है कंपेयर्ड विद, जिसको हम कंपैरिजन करके निकालते हैं 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ये पार्ट आपके सामने नज़र आ रहा है, ये कहाँ से लिया है हमने, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट। इस पार्ट से कंपैरिजन करके जब हम एटम का मास फाइंड आउट करते हैं तो वो मास एटम का कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। क्योंकि हमने कंपैरिजन करके निकाला है इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। और 1 एटॉमिक मास, बार बार आपको बता रही हूँ कि ये जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है ये किसके इक्वल है, 1/12 ऑफ कार्बन के। आइए अब डिफरेंट एलिमेंट्स का मास फाइंड आउट करते हैं। अब कार्बन का ये जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है ना, हम हीलियम एटम का मास फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन है कि हीलियम का एटम जो है वो 2 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल है। 1 एटॉमिक मास यूनिट ये था, इस तरह के 2 अगर हम लेते हैं यानी 2 एटॉमिक मास यूनिट लेते हैं तो हीलियम का मास होगा, हीलियम का मास उसके इक्वल होगा। इट मीन्स कि हीलियम का अपना मास 2 एटॉमिक मास यूनिट है। सिमिलरली अब हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल है। कार्बन का जो है मास है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल है। और अगर मैग्नीशियम का मास फाइंड आउट करें तो हमें पता चलेगा कि
24 एटॉमिक मास यूनिट लें, यानी हम इतने पार्ट्स लेंगे तो मैग्नीशियम का मास होगा। दिस इज़ व्हाट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, आप देखें, नाइट्रोजन का 14 एटॉमिक मास यूनिट है, ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास यूनिट है और सोडियम का 23 एटॉमिक मास यूनिट है। और ये सारे जो एटॉमिक मास यूनिट आपके सामने रिलेटिव एटॉमिक मास हैं, ये कहाँ से किस तरह से हमने फाइंड आउट किए हैं कि किसी भी एटम के मास को हमने कार्बन के 1/12 पार्ट से कंपेयर करके फाइंड आउट किया है। स्टूडेंट, अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है, ये हमें ये तो पता चल गया कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के है, ठीक है। यानी आपके सामने ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है, दिस इज़ 1 एटॉमिक मास यूनिट है, और ये मिलता हमें कैसे है, जब हम कार्बन के 12 पार्ट करते हैं तो ये 1/12 ऑफ कार्बन के इक्वल है। ये तो कार्बन की क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में जो हमारे पास मास की यूनिट है, दिस इज़ किलोग्राम, ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है ये कितने किलोग्राम के इक्वल है। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। एक एटॉमिक मास यूनिट इतने किलोग्राम के इक्वल है। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको 1 को ओवर डिवाइड कर दें 1.66 इंटू 10⁻27 और 10⁻27 की जब आप इसको खोल के लिखेंगे तो आप 1 किलोग्राम को जब इतने पार्ट से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने ये बात आएगी कि कितना छोटा किलोग्राम है जिसके इक्वल 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट बहुत ही किलोग्राम का बहुत ही छोटा पार्ट होता है, और इस पार्ट से कंपैरिजन करके हम दूसरे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं और वो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। थैंक यू।